अलम तर इलल्लज़ीना ख़रजू मिन दियारिहिम वहुम अलाफुन हज़रल मौत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं तजवीदुल कुरान वर्ल्ड वाइड। मैं हूं मोहम्मद हसनैन। कुरान पाक की गुस्ताखी वाकई हमारे लिए बहुत परेशानी का बाइस बनता है। जब भी कोई कुरान पाक की गुस्ताखी करता है तो हमारे दिल के अंदर एक तकलीफ़ पैदा होती है। जब कोई भी गैर मुस्लिम की तरफ से गुस्ताखी का वाक़या पेश आता है तो पूरी उम्मत मुस्लिमा एक जाग उठती है और पूरी उम्मत मुस्लिमा के अंदर एक जो है वो दर्द सा पैदा हो जाता है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम खुद कुरान पाक की गुस्ताखी करते हैं, लेकिन चूँकि वो हम खुद करते हैं इसलिए हमें इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता। जबकि हम अगर देखें तो गैरों के बजाय हम खुद कुरान पाक की गुस्ताखी ज़्यादा करते हैं कई लिहाज से। अब उन्हीं में से एक मामला है कुरान पाक को पढ़ाने वालों की तरफ से। अब वो गुस्ताखी एक वाक़या पेश जो आया हमारे साथ, जो हमने देखा तो बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई दिल के अंदर कि आया कुरान पाक की ये अहमियत हमारे अंदर है और हम कुरान पाक के आदाब का ख़्याल इस तरह रखते हैं। क्या ये ठीक है? क्या इस तरह करने से हमारे ईमान के अंदर कोई फ़र्क पैदा नहीं होता? वो ये है, अब हमारा चूँकि ऑनलाइन पढ़ाने वाला काम है और अक्सर हमारे पास इस तरह की कॉल्स और फ़ोन्स आते रहते हैं कि हमें पढ़ाने के लिए कोई स्टूडेंट दे दें या हम पढ़ाना चाहते हैं आपके पास। तो इसी तरह मुझसे किसी ने रब्ता किया और उसने कहा कि मैं कुरान पाक की तजवीद करवाती हूँ, मैं बच्चों को तजवीद के साथ पढ़ाती हूँ। तो मैंने इसका माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात होगी, तजवीद के साथ पढ़ाती हैं तो बड़ी अच्छी किरात होगी। और उसने ये भी कहा कि मैंने जिन टीचर से पढ़ा था उन्होंने मुझे कहा कि आपकी किरात बहुत अच्छी है माशाल्लाह, आपका तलफ़्फ़ुज़ भी ठीक है। जब मैंने उससे कहा कि आप कुरान पाक की तिलावत सेंड करें, जब उन्होंने कुरान पाक की तिलावत सेंड की तो इंतहाई गलत उसने कुरान पाक पढ़ा। तो मैं चौंक गया। और उसने ये भी कहा कि मैं 2-3 साल पढ़ाती रही हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है और मैं अपने असातिज़ा के साथ बैठ के कुरान पाक को पढ़ाया है। तो उन्होंने सब ने मेरी तारीफ़ की है। आप अंदाज़ा लगाएं, जब इतना कुरान पाक ये जो पढ़ रही है, किसी ने इसको पढ़ाया है ना, पढ़ाने वाले ने इसको ऐसा पढ़ाया इसलिए गलत पढ़ रही है। तो खुदारा इन कुरान पाक पढ़ाने वालों की खिदमत में गुजारिश है कि इतना कुरान को हल्का ना लें। हमने खुद देखा है, हमने खुद बात करके देखी है ऐसे पढ़ाने वालों से, तो वो कहते हैं क्या करें जी, बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, वो इस तरह तवज्जो ही नहीं देते जी, इतना कौन इनके साथ दिमाग खपाए, इस तरह तो कुरान पाक सही पढ़ाएं तो इस पर तो बहुत दिमाग खर्च होता है, तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह का इतना वक़्त कौन दे सकता है इनका। ये हालत है और ये ऐसा कुरान पाक पढ़ाने वाले सब ही हैं। और हत्ता कि हमने ये देखा है कि हमारी औरतें, हमारी जो नौजवान लड़कियाँ कुरान पाक को 100% गलत पढ़ती हैं। तो अब मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ जो तिलावत है और आप सुने और आपको नज़र आएगा और साथ मैं भी बताऊँगा कि ये कैसी कुरान पाक की गलत जो है ना वो तिलावत की जा रही है। अगर आपने कुरान पाक को सही पढ़ाना है और आप पढ़ाना चाहते हैं तो आप कम अज़ कम सीखें तो सही कुरान पाक को ठीक। क्या कुरान पाक को इसलिए रह गया कि हमारे अगर हम पर हालात, उसने कहा कि मेरे हालात ठीक नहीं है इसलिए मैं पढ़ाना चाहती हूँ। तो अब अगर आपके हालात ठीक नहीं है, ठीक है, तो क्या कुरान इसी के लिए रह गया है? जैसा भी आपको आता है आप बच्चों को पढ़ाएं, गलत पढ़ाएं और आपको इससे कोई फ़िक्र नहीं लाजम आती और इंतहाई गलत हो। और ये ऐसा कुरान पाक पढ़ाने वाले के ऊपर खुदा की लानत बसती है। ये अल्लाह पाक के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत से कुरान पढ़ने वाले ऐसे भी हैं जो कि कुरान पढ़ते हैं, उन पर कुरान खुद लानत करता है। वो कौन से हैं? उनमें से एक वो है जो कुरान पाक को गलत पढ़ता है। अब जब गलत पढ़ने वाले पर लानत है तो पढ़ाने वाला तो उससे ज़्यादा मुजरिम होता है, क्योंकि उसके ऊपर एक ज़िम्मेदारी होती है, वो ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेता है कि मैं कुरान पाक को सही पढ़ाऊँ। तो ऐसा करने वाला उस पढ़ने वाले से कई गुना, अगर वो 100% गुनाहगार है तो ये 200% गुनाहगार होगा। इसलिए आप ज़रा कुरान पाक की तिलावत सुने और देखें कि ये कैसे कुरान पाक की तिलावत की जा रही है और कैसे कहा जा रहा है कि मैं कुरान पाक पढ़ाने की अहल हूँ। अलम तर इलल्लज़ीना ख़रजू मिन दियारिहिम वहुम अलाफुन हज़रल मौत। अब इसने ये देखें आप
खाराजू को इसने गलत पढ़ा है, खाराजू था, आगे वाव तो इसने खाराजू पढ़ा है, खैंचा नहीं है। और इससे आगे बढ़ कर गलती देखें, ये पढ़ रही है वहुम अलाफुन, हालांकि आपको नज़र आ रहा है ऊपर पेश है, हमज़ा के ऊपर और लाम के ऊपर भी पेश है, उलूफुन लफ्ज़ है, क्या है ये उलूफुन, तो ये पढ़ रही है ओलोफुन। कितनी बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ी गलती। आगे सुने, अब इसने यहाँ पर जो है मूतू को पढ़ा है मत, अजीब सा लफ्ज़ पढ़ा, मुझे नहीं समझ इसने क्या पढ़ा है। आप खुद भी इसको देख सकते हैं दोबारा सुन के। तो आप ये देखें कि दो आयात इसने पढ़ी हैं, ये तो मैंने दो गलतियाँ बड़ी मिसकी बताई थी, और ये छोटी जो गलतियाँ हैं जो हरूफ इसको निकालने का पता ही नहीं है, आते ही नहीं है, और ये कहा जा रहा है कि मुझे तजवीद आती है और मैं पढ़ाना चाहती हूँ, तो ये इतना बड़ा गुनाह सख्त किया जा रहा है। इसलिए तमाम पढ़ाने वालों की खिदमत में गुजारिश है, वालिदैन की खिदमत में गुजारिश है कि देखा करें आपके बच्चे को कुरान को कैसा पढ़ा रहा है। आपसे गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एक गुजारिश समझें, ये कोई हमारी तरफ से किसी के ऊपर तानो तशनी नहीं था, ये हमारे अंदर एक दर्द पैदा हुआ ये बात को देखकर, इसलिए ये वीडियो बनाई।